भयानक जंगल। गांव के पास एक घना जंगल था जहां रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में यह कहानी मशहूर थी कि उस जंगल में आत्माएं भटकती हैं। एक दिन राहुल और उसके दोस्त आदित्य ने उस जंगल में जाने का निर्णय लिया। वे लोग रात के समय जंगल के अंदर घुस गए। चारों ओर घना अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों के पास सिर्फ एक टॉर्च थी जो ठीक से काम भी नहीं कर रही थी। जंगल के अंदर कुछ कदम चलने के बाद उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। राहुल ने आदित्य से कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। आदित्य ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, अभी तो हमने कुछ देखा भी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर आदित्य भी डरा हुआ था। जैसे ही वे थोड़ी और आगे बढ़े, अचानक टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने पीछे से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने आदित्य को आवाज दी, आदित्य, यहां से निकलो, यह जगह ठीक नहीं है। आदित्य भी अब डर चुका था। वे दोनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर खून के धब्बे थे। दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता उन्हें याद नहीं था। वे और भी गहरे जंगल में फंस गए। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक बड़े पेड़ के पीछे से कई साए निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगे। राहुल और आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन वे साए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक गुफा में छुपने की कोशिश की, वह गुफा अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के लोग उन्हें ढूंढने जंगल में गए, लेकिन राहुल और आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि उस दिन के बाद रात को जंगल से दो लड़कों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जो अब भी वहां भटक रहे हैं।